सो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे जो रिलेटेड है प्यार के ऊपर। और क्यों, इसका भी कारण मैं बताता हूँ। तो फिलहाल ये वीडियो मैं अपने उन सभी भाइयों के लिए, व्यूअर्स के लिए, मेंबर्स के लिए बनाना चाहता हूँ जो कभी इस वीडियो को फ्यूचर में देखें। और ये उन लोगों के लिए हैं जो कभी कभी बहुत परेशानियों से निपटते हैं, खुद को लो समझते हैं, किसी और की बात सुनते हैं, उन सब से इन्फ्लुएंस होते हैं। इन सब के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा इन्फ्लुएंसिंग से। हम अपने दिन में 1000 लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। आप यूट्यूबर ले लीजिए, आपकी लाइफ में ऐसे 5 यूट्यूबर होंगे जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनको देख के आप समझते हैं कि ये लोग टॉप होंगे। आप आपके इंस्टाग्राम पे ऐसे 5 जने ले लीजिए जिनको देख के आपको लगता है कि यार ये इंसान, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी क्या हाइप होगी, अगर ऐसा बन जाऊँ तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊँगा। आप आपकी कॉलेज में देख सकते हैं ऐसे लोग, और आप आपकी क्लास में देख सकते हैं ऐसे लोग जिनको देख के आपको लगता है कि यार ये मेरे से इन चीज़ों में बहुत सही है। एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हम उन लोगों से इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं। एक टॉपिक ये हो सकता है इन्फ्लुएंस होने का कि जो चीज़ हमें चाहिए, मे बी लव, अटेंशन, फेम, पावर, मनी, इन सब के बेसिस पे हम कैटेगराइज कर लेते हैं और इन लोगों को लिस्ट में डाल देते हैं कि ये यार कितना स्मार्ट है, ऐसा बनना है, इस टाइप से। इस प्रोसेस के दौरान जब हम उनको इतनी प्रायोरिटी दे देते तब हम खुद के अंदर झांकना बंद कर देते। जब हम खुद के अंदर झांकना बंद कर देते तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कैसे? अब मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल प्यार से, ठीक है। हम मूवीज़ देखते हैं लव की, हम इमेजिन करते हैं बहुत कुछ कि मेरे साथ लव स्टोरी में ऐसा हो वैसा हो, या हम में से कई लोग तो इतने डरपोक है कि ये सब करना ही नहीं चाहते। मान लो आपके साथ, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप रहा बहुत टाइम के लिए, 5 साल, 2 साल, 10 साल। अगर किसी का इतने टाइम का रिलेशनशिप है तो मैं मानता हूँ कि उनके अंदर एक अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर उनको फिजिकल बेनिफिट से मतलब नहीं पड़ता होगा। अब बात है उन लोगों की जिनका रिलेशनशिप 2 महीने, 1 साल, मैक्स टू मैक्स 5 महीने, तो मैं बोलना चाहूँगा कि वो रिलेशनशिप नहीं है, वो है आप आपकी लोनलीनेस से बचने के लिए कोई एक तरीका ढूंढते हो। मैं आ रहा हूँ अभी और बोलता हूँ। या फिर आपने आपके मन में ऐसी कहानियाँ बना ली कि यार इस जगह जाऊँगा, ऐसे बिहेव करूँगा, इस टाइप से रहूँगा, मेरी अगर कोई फ्रेंड होगी तो उसके साथ रहूँगा। मान लो कोई आपकी फ्रेंड, आप उसके साथ हो और कुछ ऐसी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें हों जो उसने ट्रिगर कर दी, या फिर उसने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा था कि अगर ये मेरे साथ होती है तो बस आपको लगेगा कि वही आपके लिए पार्टनर है लाइफ लॉन्ग के लिए। बहुत ही स्वीट मेमोरीज बन जाएगी आपकी उस टाइम के लिए, ठीक है। मान लो आप कुएं, आप एक कुआं खोद रहे हो प्यार का, और आप प्यार की गहराई में नीचे जाते जा रहे हो। अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है, मान लो कि किसी तरीके से वो इंसान जो है आपसे दूर चला गया। ये नॉर्मल स्टेट और ये प्यार का स्टेट, ठीक है। अब आप कोशिश कर रहे हो नॉर्मल होने की कि ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल हो रहे हो, लेकिन वो जो प्यार की गहराई है वो आपको अलाउ नहीं करती। फिर इससे बचने के लिए आप कई चीज़ें करते हो, आप नशे करते हो, आप जिम कर लेते हो, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो कहीं नहीं जाती। मेरा मन करता है कि प्रॉब्लम है तो यार मैं खूब एकदम ऐसे परेशान हो जाऊँ, मैं एक्सप्रेस करूँ ये सब, लेकिन इससे भी नहीं होगा। ये सोल्यूशन नहीं है, ये सब एक भागने का तरीका है। हम भाग किससे रहे? सच्चाई से।
क्या सच्चाई है कि आपको प्यार चाहिए? मेरे साथ अभी एक्सपेरिमेंट हुआ कि अभी मेरे मन में चल रहा था कि अगर जैसे कोई लड़की मेरे को पसंद आ गई थी, तो मैं ऐसे था कि यार क्यों चली गई वो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं उसको रोकना चाहता था, हालातों के हिसाब से उनको जाना था। मेरी मेमोरीज उनके साथ कुछ ऐसी बनी जो अच्छी थी बहुत। तो उनके जाने के बाद में मुझे दुख हुआ कि बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया साथ में, और अगर वो साथ में भी और होते थोड़े दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, और अच्छा रहता। फिर दूसरे इन्फ्लुएंस होने की वजह से, या फिर खुद को प्रायोरिटी देने के लिए, खुद को इम्पोर्टेंस देने के लिए, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मैंने बोला कि ठीक है यार, फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे अपन कई तरीके बना लेते हैं, हज़ार तरीके। मान लो मैं एक्सरसाइज करने चला गया था मैं, फिर मैं दोस्त से बातें करने लग गया, फिर उसको बोलने लग गया कि ठीक है चली गई, लेकिन नहीं, एट द एंड मन में वो डाउट था, मन में वो गहराई थी। दुनिया की हज़ार प्रॉब्लम्स है, उन सब हज़ार प्रॉब्लम ने दिमाग में आपके लोड भर रखा है, और जब वो हज़ार प्रॉब्लम एक और प्रॉब्लम के साथ अटैच हो जाती है जो कोई बहुत भारी है, तो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। करना क्या है, मैंने आज ये किया, या हो गया अपने आप। मैं रूम पे अकेला था, सारे गेट बंद मतलब किसी से भी इंटरेक्शन, इन्फ्लुएंस होना, बातचीत होना, सब बंद। किसी की नहीं सुननी, आप खुद में 100% हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो दिमाग आपके पास है वही दुनिया के हर इंसान के पास है। कोई इंस्टाग्राम वीडियो नहीं देखनी, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखनी। मैं आया अपने बेड पे, आराम से हाथ मुंह धोए, कपड़े चेंज करे। इस टाइम पे कोई कोशिश करेगा कि बुक पढ़ लें, ये सब नहीं। आपको किसी बुक की भी ज़रूरत नहीं है। ये बुक किसी नॉलेज के लिए हो सकती है, लेकिन जो विजडम खुद के अंदर से आएगी वो बहुत अच्छी है। आपको किसी बुक की नीड नहीं है, ना आपको किसी डायरी की ज़रूरत है, डायरी राइटिंग की ज़रूरत है, किसी की नहीं। आप आए, रूम पे बैठे, फिर मैंने चलाया यूट्यूब पे गाने ऐसे जो प्यार की डेप्थ को समझाए, जो ब्यूटीफुल गाने हो, बहुत सूदिंग गाने हो, लोफी सॉन्ग्स हो, स्लोट सॉन्ग्स हो, रोमांटिक सॉन्ग्स हो, वो सब की प्लेलिस्ट थी। मैंने प्ले करी, करीब 1 घंटा मान लो, 1 घंटा चलाया। उस 1 घंटे से क्या हुआ, मेरा जो प्यार का मैंने कुआं खोद रखा था वो और गहरा होता गया, और गहरा होता गया। एक स्टेज आया जब मेरे को, जो मेरा पहले का बेंचमार्क था उससे भी मैं नीचे चला गया प्यार की गहराई में। और फिर जब मैं उस मोमेंट में था, और जब मैं रियलाइज़ कर रहा था, जब मैं सिर्फ देख रहा था कि क्या चल रहा है, कुछ मैं फिगर आउट नहीं करना चाहता था, मैं बस उस गाने की गहराई में डूब रखा था। जब गाने को मैं बस सुन रहा था, सिर्फ सुन रहा था, कुछ नहीं करना, सिर्फ सुन रहे हैं। अपने आप पता नहीं कैसे जितना भी प्रेशर था मेरे दिमाग के अंदर वो सारा हट गया। बिलीव मी, सिर्फ गानों को सुनने से मेरे माइंड में दिन के जितने हज़ार प्रॉब्लम थे वो सारे एक साथ बंद हुए। जब मान लो 1001 में से हज़ार प्रॉब्लम्स गायब हो गए, तब मेरे पास सिर्फ एक प्रॉब्लम बचती है। और सच बताऊं तो मैं, वो जो एक प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत भारी पड़ रही थी, जिसकी मेमोरीज मेरे माइंड में थी कि अच्छा ये सब, जब प्रेजेंट स्टेट में मैं आया, अब मेरे लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मैटर नहीं करती, और मैं अभी के लिए खुश हूँ। और जब मैं थोड़ी देर पहले सोचा था कि यार अब पढ़ने का मन नहीं है, कुछ पता नहीं लोग कैसे पढ़ाई कर लेते होंगे, कैसे साइंटिफिक स्टडी करते होंगे, कैसे कोडिंग ये सब करते होंगे, लेकिन अब जब मैं प्यार के अंदर अच्छे से इन्वॉल्व हो गया, अब मेरा मन कर रहा है कि चलो यार कुछ दूसरी चीज़ ट्राई कर लेता हूँ। अब मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा आराम से। और दुनिया का मेरे को लगता है यही खेल है। अपन ने जिन लोगों को इम्पोर्टेंस दे रखी है कि मान लो आपको इलॉन मस्क बनना है तो आपको सिर्फ कोडिंग करनी है, एट द एंड अपन ने देखा कि एप्स्टीन फाइल्स में उन सब लोगों का नाम आता है। और फिर हमारे पास डुअलिटी आ जाती है कि यार ये लोग इन्जॉयमेंट ऐसा करते हैं और हमें जो ऐसे पागल हो रहे हैं। रियलिटी ये है कि मैं बोलना चाहूँगा कि किसी भी काम को करो तो उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो जाओ, फिर पीछे मत हटो।
पता नहीं किसका कोट था, जो लेक्स फ्रिडमैन ने उनकी एक बार स्टोरी में बोला था, इफ़ यू वांट टू गो, गो ऑल इनटू इट, वरना आप मत जाओ। प्यार के बारे में आपको सल्यूशन चाहिए तो प्यार की गहराई में बिल्कुल डूब जाओ, उस गहराई से, उस गहराई को समझो, देखो, उस गहराई से आप अपने आप बाहर आ जाओगे। पता नहीं कैसे हुआ ये, मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस चुप रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की कि कैसे, पता नहीं कहाँ से अपने आप ऐसा हो गया। और आप भी किसी सोल्यूशन के पीछे मत जाना। आपके पास दुख है, उस दुख के अंदर खुद का गला घोटो, उस दुख को समझो, विश करो कि वो दुख आपका गला घोट दे, क्योंकि उस दुख से फिर जो प्यार की फीलिंग आएगी, वो प्यार की फीलिंग आप विश करो इतनी इमेंस आए, इतनी अच्छी प्यार की फीलिंग आए कि आप उसको एंजॉय करने लग जाओ। और फिर पता नहीं कैसे दुनिया इतनी लाइट लगने लगती है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स और आपके बीच कितना गैप है। एक वीडियो में ऐसे बनाऊं कि मुझे डर है कि ये सब वो ऐसा होता होगा, ये वो ऐसा। और मान लो कि आप कोई ई स्पोर्ट्स खेलते हो या कोई स्पोर्ट्स खेलते हो और उसमें आप इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हो हार्ड वर्क की प्रैक्टिस कर करके कि आपको दूसरे के ओपिनियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर अपने आप आपकी जो आईब्रोज है वो टेंशन फ्री हो जाती है। और आप बोलते हो, मान लो कोई बच्चा है जो बोल रहा है भैया नहीं 2+2 5 होता है, आपका रिएक्शन उसकी तरफ कुछ भी नहीं है, और आप वो 2+2 4 होता है। दिमाग बंद नहीं करना, लेकिन आपको पता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा 2+2 4 होता है, तेरे को पता नहीं, 2+2 4 होता है, दैट्स इट, सिंपल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो होता है, आपको किसी डर की ज़रूरत नहीं इसके अंदर। और ऐसे मैंने देखा कि जितने भी हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं बॉडी बिल्डिंग में, ये सब, वो सब कॉन्फिडेंट है, और जब अपन उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो अपने अंदर डर आता है, क्या हो कि अपन खुद को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लें एक बार के लिए। मुझे नहीं पता दुनिया में इंसान को क्या चाहिए, नौकरी, पैसा, दौलत, प्यार, हज़ार चीज़ें हैं। क्या चाहिए इंसान को, मुझे लिटरली नहीं मालूम। मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्म है, नहीं मालूम मुझे। लेकिन इन सब को पाने के चक्कर में मैं गलत राह पे चल जाऊँ, मुझे ये भी मंजूर है। मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं फिर खुद एक कंफ्यूज होने के स्टेट में आ जाऊँगा, लेकिन मैं बस ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। सारे काम रोक दिए, मैं सिर्फ प्यार की गहराई में गया, प्यार अपने आप मेरे को बाहर ले आया, पता नहीं कैसे। सुनो, शांति रखो। आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, आई शो स्पीड जो है वो फन एक्टिविटी करता है, हाइपर एक्टिविटी करता है, अच्छा कंटेंट बनाता है, बहुत देखना चाहिए। लेकिन वो बर्ताव अगर आप आपकी किसी मेंटल प्रॉब्लम में रखोगे, हाइपर एक्टिविटी, वो सल्यूशन नहीं आएगा। अगर आपके लिए वो इशू सीरियस है, आप अलर्ट होकर उस चीज़ को देख सकते हो, उसकी ब्यूटी को समझना चाहते हो, तब वो और ज़्यादा खूबसूरत है किसी और के मामले में। आप किसी से कम नहीं हो, खुद के अंदर एक बार झांक के देखो। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।